रानी दुर्गावती की कहानी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ। इनका जन्म चंदेल राजवंश के कालिंजर किले में, जो कि वर्तमान में बांदा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, में हुआ था। इनके पिता चंदेल वंश के सबसे बड़े शासक थे। ये मुख्य रूप से कुछ बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ये उन भारतीय शासकों में से एक थे जिन्होंने महमूद गजनवी को युद्ध में खदेड़ा। वे खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, वर्तमान में यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ, इसलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया। इनके नाम की तरह इनका तेज, साहस, सौंदर्य और सुंदरता चारों ओर प्रसिद्ध थी। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी का बहुत शौक था। इनकी रुचि विशेष रूप से शेर व चीते का शिकार करने में थी। इन्हें बंदूक का भी अच्छा खासा अभ्यास था। इन्हें वीरतापूर्ण और साहस से भरी कहानी सुनने और पढ़ने का भी बहुत शौक था। रानी ने बचपन में घुड़सवारी भी सीखी थी। रानी अपने पिता के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी। उनके पिता साथ वे शिकार में भी जाती थी और साथ ही उन्होंने अपने पिता से राज्य और कार्य भी सीख लिए थे और बाद में वे अपने पिता का उनके काम में हाथ भी बटाती थी। उनके पिता को भी अपनी पुत्री पर गर्व था, क्योंकि रानी सर्वगुण संपन्न थी। इस तरह उनका शुरुआती जीवन बहुत ही अच्छा बीता। रानी दुर्गावती के विवाह योग्य होने के बाद उनके पिता ने उनके विवाह के लिए राजपूत राजाओं के राजकुमारों में से अपनी पुत्री के लिए योग्य वर राजकुमार की तलाश शुरू कर दी। दूसरी ओर दुर्गावती दलपत शाह की वीरता और साहस से बहुत प्रभावित थी और उन्हीं से शादी करना चाहती थी, किंतु उनके राजपूत ना होकर गौड़ जाति के होने के कारण रानी के पिता को यह स्वीकार न था। दलपत शाह के पिता संग्राम शाह थे, जो कि गढ़ामंडला के शासक थे। वर्तमान में यह जबलपुर, दमोह, नरसिंहपुर, मंडला और होशंगाबाद जिलों के रूप में सम्मानित है। संग्राम शाह रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर उन्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कालिंजर युद्ध में युद्ध कर रानी दुर्गावती के पिता को हरा दिया। इसके परिणाम स्वरूप सन 1942 में राजा कीरत राय ने अपनी पुत्री रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से करा दिया। रानी दुर्गावती और दलपत शाह की शादी के बाद गौड़ ने बुंदेलखंड के चंदेल राज्य के साथ गठबंधन कर लिया। तब शेरशाह सूरी के लिए यह करारा जवाब था, जब उसने सन 1945 को कालिंजर पर हमला किया था। शेरशाह बहुत ताकतवर था। मध्य भारत के राज्यों के गठबंधन होने के बावजूद भी वह अपने प्रयासों में बहुत सफल रहा, किंतु एक आकस्मिक बारूद विस्फोट में उसकी मृत्यु हो गई। उसी साल रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। इसके बाद सन 1950 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। तब वीर नारायण सिर्फ 5 साल के थे। रानी दुर्गावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासक बन गईं। गढ़मंडला की वीर तेजस्वी रानी दुर्गावती का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया, क्योंकि पति की मृत्यु के पश्चात भी रानी दुर्गावती ने अपने राज्य को बहुत ही अच्छे से संभाला था। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने मुगल शासक अकबर के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके थे। इस वीर महिला योद्धा ने 3 बार मुगल सेना को हराया था और अपने अंतिम समय में मुगलों के सामने घुटने टेकने की जगह पर उन्होंने अपनी कटार से अपनी हत्या कर ली थी। उनके इस वीर बलिदान के कारण ही लोग उनका इतना सम्मान करते हैं।